नमस्कार फ्रेंड्स। हिंदी की वीडियो में आज हम मुहावरे एवं लोकोक्तियों को देखेंगे। तो लोकोक्तियाँ कल देखेंगे, यानी अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हम मुहावरे देखेंगे। ये एक टॉपिक अक्सर सभी परीक्षा में पूछा जाता है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो परीक्षा में 2 प्रश्न आते हैं, एक मुहावरे और एक लोकोक्ति का प्रश्न। तो आपको इनके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है उसके ये मुहावरे हैं और 90% यानी कि 99% इन्हीं में से मुहावरे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप इन्हें देखिए, पसंद आने पर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और व्याकरण के अन्य वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट में सभी व्याकरण के वीडियो हैं। संपूर्ण व्याकरण जो 0 से शुरू की गई है और परीक्षा में आने वाले सभी टॉपिक उसमें शामिल किए गए हैं। तो मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बारे में जानकारी लेते हैं। जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त न करके, यानी जो प्रचलित अर्थ है उसको न बता करके किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए, यानी रूढ़ होने से अर्थ है कि एक निश्चित परंपरा में चलता आ रहा है वही अर्थ में प्रयोग हो, तो वह मुहावरा कहलाता है। जैसे 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, यानी कि 9 और 2 11 होते हैं अगर इसको साधारण अर्थ में ले तो, लेकिन ये मुहावरा है तो एक विशेष अर्थ में आएगा। और इसका विशेष अर्थ है कि मुहावरा गणितीय संक्रिया को न बता करके भाग जाना अर्थ में घोषित होता है, यानी इसका अर्थ होता है भाग जाना। 9 2 11 होने का अर्थ है यहाँ भाग जाना, और इसी अर्थ के कारण, एक विशेष अर्थ के कारण ही ये मुहावरा कहलाता है, मुहावरा प्रचलित हुआ है। ठीक वैसे ही दांत खट्टे करना, यानी किसी खट्टी चीज़ को खा करके दांत खट्टे नहीं किए गए हैं, दांत खट्टे करने का एक विशेष अर्थ निकलता है यहाँ पर। किसी को बुरी तरह हराना, दांत खट्टे करना यानी किसी को बुरी तरह हराना। इस प्रकार से मुहावरों के अर्थ निकलते हैं, एक विशेष अर्थ जो कि अब रूढ़ हो चले हैं, परंपरा में प्रचलित हो चले हैं, तो इन्हें कहते हैं मुहावरे। इसी तरह से लोकोक्ति जो शब्द होती है वह 2 शब्दों से मिलकर बनी है, लोक प्लस उक्ति। जो लोक में चिरकाल से प्रचलित कथन लोकोक्ति कहलाता है। लोकोक्ति का संबंध किसी घटित घटना से होता है, अर्थात जो लोक में प्रचलित हो चुकी है लंबे समय से, चिरकाल का अर्थ है यहाँ लंबे समय से जो प्रचलित हो गई है ऐसा कथन, और वह कथन सत्य घटना पर आधारित होता है, यानी वह घटना पहले कभी घटित हो चुकी होगी और तब से ही वो प्रचलित हो गई है, यानी लंबे समय पूर्व कोई घटना घटित हुई हो और उसे आज तक भी उसी अर्थ में लिया गया हो, तो वह लोकोक्ति कहलाता है। लोकोक्ति एवं मुहावरे का प्रयोग से भाषा प्रभाव उत्पादक बन जाती है, यानी प्रभावशाली भाषा हो जाती है मुहावरा और लोकोक्ति का प्रयोग करने पर। लोकोक्ति को कहावत नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे कहावत भी कहा जाता है। देखो, लोकोक्ति और मुहावरों में कुछ अंतर बताए गए हैं। मुहावरा वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश, जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। यानी जो लोकोक्ति होती है वह चाहे 2 शब्द हो चाहे 4 शब्द हो, वो अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है, जबकि मुहावरा किसी बड़े वाक्य का एक अंश होता है। मुहावरे में लिंग, वचन और काल आदि के अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है, जबकि लोकोक्ति में वाक्य में प्रयुक्त होने पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। तो दूसरा अंतर क्या है, लिंग, वचन और काल के आधार पर परिवर्तन मुहावरे में होता है, जबकि लोकोक्ति में नहीं होता। मुहावरे में अंत में साधारण क्रियासूचक शब्द, क्या कौन से क्रियासूचक शब्द होंगे, करना, होना आदि प्रयुक्त होंगे, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। मुहावरे भाषा की लाक्षणिकता को दर्शाते हैं, यानी भाषा के लक्षण को दर्शाते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ समाज के भाषाई इतिहास को अभिव्यक्त करती है, यानी समाज में किस तरह से बोला जाता है उस भाषाई इतिहास को, यानी पहले किसी बात को किस तरह से लिया गया, बोला गया, इस बात को दर्शाता है। तो अब हम एक एक करके मुहावरे देखते हैं, उनके अर्थ देखते हैं। अंक भरना, तो अंक भरने का अर्थ है यहाँ स्नेहपूर्वक गोद में लेना या गले मिलाना। अंग अंग ढीला होना, यानी शारीरिक रूप से शिथिल होना, बहुत थक जाना। अंगारे उगलना, तो अंगारे उगलने का अर्थ है क्रोध में कटु वचन कहना। कहते हैं ना, कोई गुस्से में बात कर रहा हो तो कि आज तो वो अंगारे ही उगल रहा है, यानी बहुत अधिक क्रोध आने पर जो कड़वे वचन कहे जाते हैं उसके लिए कहा जाता है अंगारे उगलना। अंधा बनना, जानते हुए भी ध्यान न देना, उसे कहते हैं अंधा। अंधे की लाठी होना, यानी किसी बात को, अंधे की लाठी होने का अर्थ है यहाँ एकमात्र सहारा,
एकमात्र सहारा अंधे की लाठी होना। अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, वो लाठी के सहारे ही अनुमान से चलता है, तो वह लाठी ही उसके लिए आंखें हैं, सहारा है। तो किसी भी व्यक्ति का एकमात्र जो सहारा होता है उसे ही अंधे की लाठी कहते हैं। अंधेरे खाता होना, अंधेर खाता होना यानी सही हिसाब न होना। अंधेरे में कोई चीज़ लिखी जाएगी तो सही से कार्य नहीं होगा, तो अंधेर खाता बोलेंगे उसको। खाता यानी जो हिसाब किताब लिखा जाता है उसके लिए। अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख होना। अक्ल का दुश्मन है यानी अगर अक्ल का दोस्त है तो अक्ल से बात करेगा, अच्छी बात करेगा, और दुश्मन से अर्थ है कि कोई काम गलत करेगा, विपरीत करेगा, तो मूर्ख व्यक्ति को कहा गया है अक्ल का दुश्मन होना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना यानी अगर किसी चीज़ के लिए दिमाग लगाया जाए, और घोड़े दौड़ाने से अर्थ है अगर कोई भी काम सोच समझ कर किया जाएगा तो वो अक्लमंदी का कार्य है। लेकिन अगर उसको विचार तो करे कम और सिर्फ आइडिया लगाए जाए किसी बात के, तो दौड़ लगाने के बराबर, यानी बहुत स्पीड से किसी चीज़ को सोचा जाए बिना विचारे, तो वह है केवल कल्पनाएं करना। केवल कल्पनाएं और रूपी बातें करना या कल्पनाओं के समान विचार करना, तो वह घोड़े दौड़ाना है। अक्ल के पीछे लठ लिए घूमना। अक्ल के पीछे लठ लिए घूमने से अर्थ है बुद्धि विरुद्ध कार्य करना। अगर मगर करना यानी कि बहाने बनाना। अड़ियल टट्टू होना, किसी बात पर अड़ जाना, जिद्दी होना। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपने कार्य को साधना, दूसरे का भला बुरा नहीं देखना, तो अपना उल्लू सीधा करना स्वार्थी होना हो गया। अपना सा मुंह लेकर रह जाना यानी अपमान होना, किसी अकृत कार्य के कारण लज्जित होना। अपना सा मुंह लेकर यानी अगर कोई अपमानित होता है, किसी ने कार्य भी ऐसा किया है कि वो नहीं करने योग्य था, तो सामने वाले ने अगर कुछ कहा तो उसका अपमान हुआ, तो किसी अकृत यानी नहीं करने योग्य कार्य के कारण लज्जित होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, साथ मिलकर न रहना, अलग रहना, अपने ही विचार सिद्ध करने की कोशिश करना, अपना ही अलग कार्य करना और अपने ही अनुसार बात करना, अलग खिचड़ी पकाना। अपने तक रखना, किसी बात को अपने तक ही रखना, किसी दूसरे से न कहना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ है अपना ही नुकसान स्वयं करना। जब कोई व्यक्ति अपना ही स्वयं नुकसान करता है तो उसके लिए कहा जाता है, दूसरा करे तो समझ में आता है, जब खुद ही करे तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी स्वयं की तारीफ खुद करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आँख खुलना, सजग या सावधान होना। आंखें खुलना यानी सजग या सावधान होना। आंखें चार होना, आमना सामना होना यानी दो व्यक्तियों का सामना होना। आंखें चुराना, आंखें चुराने से अर्थ है नज़र बचाना, यानी किसी को नहीं दिखे इस तरह से निकल जाना, तो वह आंखें चुराकर निकलना यानी नज़र बचाना, अपने आप को किसी की नज़रों से बचा लेना। आँच न आने देना, जरा भी कष्ट न आने देना, यह आँच न आने देने का अर्थ। आँखों में खून उतरना, तो आँखों में खून उतरना ये भी गुस्सा होगा तभी होगा, तो अत्यधिक क्रोध का मतलब है आँखों में खून उतरना। आँखों में धूल झोंकना, आँखों में धूल झोंकना धोखा देना। आँखों का तारा अत्यंत प्यारा, कहते हैं ना अपने बच्चों के लिए आँखों का तारा है तो वो बहुत अधिक प्रिय होता है, तब ऐसा कहा जाता है। आँखें बिछाना यानी किसी के लिए सम्मान में प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आँखों पर पर्दा पड़ना यानी कि बिना विचारे कुछ करना, बिना देखे करना, भले बुरे की परख नहीं होने पर ऐसा होता है आँखों पर पर्दा पड़ना। आँच न आने देना, अभी थोड़ी देर पहले आया था यही, जरा भी कष्ट न होने देना। आँचल पसारना, आँचल होता है जो साड़ी का पल्लू होता है, आँचल तो प्रार्थना करना है। आँचल पसारना, आँचल किसके आगे पसारते हैं? भगवान के आगे। आंसू पोंछना यानी किसी के आंसू पोंछने का अर्थ है धीरज व ढांढस बंधाना यानी सांत्वना देना। आंधी के आम होना, आंधी के आम से अर्थ है जब आंधी आएगी, बहुत तेज हवा चलेगी तो आम अपने आप ही गिर जाएंगे, और बहुत अधिक मात्रा में अगर कोई चीज़ होती है तो उसकी कीमत भी कम हो जाती है, तो आंधी के आम होने का अर्थ है सस्ती चीज़ें। आकाश के तारे तोड़ना, बहुत मुश्किल कार्य को करना, असंभव कार्य को अंजाम देना। आईने में मुख देखना, आईने यानी दर्पण में मुख देखना, अपनी योग्यता की जांच करना, स्वयं को जांचना परखना। आग बबूला होना, आग बबूला होने का होगा अत्यधिक क्रोध करना। आग में घी डालना, आग में घी डालना क्रोध को बढ़ाने का कार्य
करना। ये क्रोध गुस्से वाले 3-4 मुहावरे हैं, तो इनमें आप अंतर करना सीखें कि किसका क्या होगा। या फिर अर्थ दे दिया जाएगा तो उसके लिए मुहावरा पूछा जाएगा, तो सही मुहावरों को आपको चुनाव करके गोला काला करना है। आग में घी डालना, ये भी क्रोध को बढ़ावा देने का कार्य करना, गुस्से के लिए ही है। आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी सच्चाई का पता लगना। आटे दाल का भाव मालूम होने से अर्थ है जीवन के यथार्थ को जानना, सच्चाई को जानना। आग लगने पर कुआं खोदना, मुसीबत के समय उपाय खोजना, यानी पहले से नहीं सोच करके जब मुसीबत आए तब उस मुसीबत के उपाय के बारे में सोचना। आड़े आना, बाधक बनना, आड़े आना यानी बाधक बनना। आकाश टूटना, अचानक बड़ी विपत्ति आना। आकाश टूटना या पहाड़ टूटना, यानी जब कोई बड़ी मुसीबत अचानक आ जाती है तो उसे आकाश टूटना या पहाड़ टूटना कहते हैं। तो अचानक बड़ी विपत्ति आना। आपे से बाहर होना, आपे से यानी वश में नहीं रहना, अपने आप में नहीं रहना। आपे से अर्थ है यहाँ अपने आप में नहीं रह करके गुस्से से या किसी भी कारण से वश में नहीं रहना। आसमान सिर पर उठाना, आसमान सिर पर उठाने का होगा अत्यधिक शोर करना। 8-8 आंसू रोना, तो 8-8 आंसू का अर्थ है कि बहुत ज़्यादा रोना, बुरी तरह से रोना या पछताना। एक साथ 8-8 आंसू आना, इसका अर्थ ये होगा। गिनती तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन एक परिकल्पना है ये कि एक साथ इतने सारे आंसू आना, बुरी तरह रोना। आस्तीन का सांप होना, आस्तीन जो हमारे बाजू होते हैं, वहाँ जो वस्त्र जहाँ तक आता है उसको आस्तीन कहते हैं। यानी इसका अर्थ है कि अपने ही नज़दीक कोई बुरा व्यक्ति होना, कपटी मित्र का होना। इतिश्री होना, इतिश्री का अर्थ है अंत, तो अंत या समाप्त होना। इधर उधर की हाँकना, यानी मेन या मूल बात नहीं करके इधर उधर की व्यर्थ बातें करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देना। अगर किसी ने ईंट मारी है, यानी कोई छोटी चोट पहुंचाता है, तो उसको बदले में अगर बड़ी चोट पहुंचाई जाए तो वह ईंट का जवाब पत्थर से देना है। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना, कड़ा मुकाबला करना, यानी बराबरी का मुकाबला करना। ईद का चांद होना, तो ईद से अर्थ है जो ईद का चांद है वो एक बार ही दिखता है, रोज़ रोज़ नहीं दिखता है। जब ईद आती है जब भी चांद दिखता है, तो बहुत दिनों बाद दिखना। इशारों पर नचाना, किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलाना। उंगली उठाना, निंदा करना या आरोप लगाना, किसी पे आरोप लगाना यानी कि उंगली उठाना। उगल देना, उगल देना यहाँ खाया पिया उगलना नहीं है, कुछ बातें जो किसी ने कह दी है लेकिन उसको दूसरों के सामने वापस कह देना, उगल देना होता है। सारा भेद प्रकट कर देना। उंगली पर नचाना, किसी अन्य के इशारे पर चलना। उड़ता तीर झेलना, बहुत कठिन काम है ये भी। अनावश्यक विपत्ति मोल लेना, अनावश्यक विपत्ति मोल लेना। यहाँ उड़ता तीर से अर्थ तीर तो चुभने वाला होगा, चोट पहुँचाने वाला होगा, तो यहाँ चोट पहुँचाने वाले तीर के लिए विपत्ति मोल लेना बताया है। उड़ती चिड़िया पहचानना, ऐसी परख जो थोड़े इशारे में ही सब कुछ समझ ले। 19-20 का फ़र्क होना, यानी मामूली अंतर होना। कहते हैं ना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 है, तो इसका यही अंतर, मामूली अंतर को ही 19-20 का अंतर बोलते हैं। उल्टी गंगा बहाना, किसी कार्य को विपरीत तरीके से करना, रीति विरुद्ध, यानी जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से नहीं करके रीति के विरुद्ध करना। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। तो ये थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मुहावरे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम बहुत सी जगह बहुत सी गाइडों में मुहावरे पढ़ते हैं, उसमें भरमार होती है मुहावरों की, लेकिन परीक्षा में अधिकांश जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने वही मेन मुहावरे यहाँ लिए हैं जिनकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो आप इन्हें पढ़िए, याद करिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अन्य वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पर जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट को क्लिक करके सारे वीडियो देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण के भी हैं, साइकोलॉजी के हैं, भूगोल के हैं और कला एवं संस्कृति के हैं। तो इन सबको आप देखिए और आगे भी जो वीडियो बनते जाएंगे वो सब्सक्राइब करने पर आपके पास नोटिफिकेशन उसका आता जाएगा।